दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम, पैरों की सूजन के बारे में। आखिर पैरों में स्वेलिंग या सूजन क्यों आती है, आज मैं आपको इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ में हम जानेंगे कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। दोस्तों जब भी पैरों में स्वेलिंग आती है तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको अपने आप जानना जरूरी है। पहला कि ये स्वेलिंग एक पाँव में है या दोनों पाँव में। दूसरा कि ये अचानक आई या फिर धीरे धीरे आई। नंबर 3 कि ये जो सूजन है दर्द के साथ आई या फिर बिना दर्द के साथ। नंबर 4 इस स्वेलिंग के अलावा दूसरा कोई लक्षण या सिम्टम्स भी हैं क्या। दोस्तों इसके साथ में आपकी यूरिन की मात्रा कम हो गई है क्या, इसके साथ में आपकी सांस फूल रही है क्या, इसके साथ में आपको पीलिया या फिर आंखों में पीलापन दिखाई तो नहीं दे रहा। दोस्तों ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जब भी आपके पैरों में सूजन आए तो आपको हमेशा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी पूरी बॉडी में होने वाली हम स्वेलिंग की बात करते हैं तो इसे हम इडीमा कहते हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा होगा तो ये इडीमा कहलाता है। इसमें चेहरे पर सूजन होगी, आपके पाँव में स्वेलिंग होगी। कभी कभी ये प्रॉब्लम कैजुअली भी होती है, जैसे लंबे समय तक सफ़र करने या फिर गलत खान पान के कारण भी पैरों में सूजन आ जाता है। शरीर का अधिक वजन होना, पैर में खून के थक्के बनना, पैर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, पैरों से वापस हार्ट तक ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होना। दोस्तों जहाँ तक पाँव में दर्द का सवाल है तो यह एक सीरियस डिजीज़ का इंडिकेशन हो सकती है। चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर चाहे वो प्रोटीन एनर्जी की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो। हमारे शरीर के अंदर जो धमनियाँ यानी कि वेसल्स होती है, ये बेसिकली 3 वेसल्स होती है। एक आर्टरीज होती है जो हार्ट से खून को पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। दूसरी वेंस होती है जिसका काम होता है जो ब्लड है वो वापस हमारे हार्ट में भेजे। इसके अलावा एक पैरेलल लाइन चलती है जिसे लिम्फेटिक कहते हैं, वो बेसिकली लिम्फ को लेकर चलती है। लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड है। अगर कहीं लिम्फेटिक में कहीं ब्लॉकेज आ जाए तो भी आपको स्वेलिंग आ जाएगी। लिम्फेटिक में ब्लॉकेज कब होगा, जैसे आपको कैंसर जैसी बीमारी है तो उसके चलते लिम्फेटिक आपकी डैमेज हो सकती है। अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका रेडिएशन हुआ है, तो भी आपकी लिम्फेटिक डैमेज हो सकती है। लिम्फ नोड डैमेज हो सकते हैं और अगर लिम्फ नोड डैमेज होंगे तो लिम्फेटिक ब्लॉक हो जाएंगे तो लिम्फडीमा हो जाएगा या फिर स्वेलिंग आ जाएगी। हमारे देश में फाइलेरिया जैसी बीमारी काफ़ी ज़्यादा है। उसमें बेसिकली इसमें आपके लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको पूरे पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। फाइलेरिया जैसी बीमारी में भी इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। ये बेसिकली पेनलेस होती है, इसे आप दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वेंस का काम है ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेजना। जो वेंस होते हैं उसमें वॉल्व होते हैं ताकि इसमें जो ब्लड है नीचे से ऊपर की ओर तो जाए लेकिन वापस नीचे ना आ सके। किसी भी कारण से अगर वॉल्व डैमेज हो जाते हैं तो ब्लड आपके पाँव में पूल होने लगता है और अगर ये पूल होने लगता है तो ये ज़रूर स्वेलिंग आकर जाएगा और यह वेरिकोज वेंस का रूप ले लेता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चोट लगती है तो आप जानते हैं कि आपको स्वेलिंग आ जाएगी, चाहे फ्रैक्चर हो जाए, चाहे ब्रोकन लेग हो, इसके चलते भी आपको स्वेलिंग आ जाएगी क्योंकि इसमें एक इन्फ्लामेटरी फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। लेकिन इस स्वेलिंग के साथ साथ हमेशा पेन बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह की स्वेलिंग कभी कभी गाउट में आ जाती है, जिसे यूरिक एसिड अर्थराइटिस के नाम से भी जानी जाती है, जो हाई प्रोटीन डाइट लेने से होती है। तो अगर आपको स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा पेन है और आपको कोई इंजरी हुई है तो देखिए कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी है और अगर कहीं चोट नहीं है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं आपका यूरिक एसिड तो नहीं गड़बड़ा गया। दोस्तों इसके अलावा महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान भी पैरों में हल्की स्वेलिंग आ जाती है। यह स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी जो बॉडी है वो वाटर को रिटेन करती है, लेकिन इस तरह की स्वेलिंग को सामान्य माना जाता है। साइंस यह मानती है कि इससे आपके ऊपर या फिर आपके बेबी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कुछ महिलाओं में मासिक धर्म के 1 सप्ताह पहले भी पैर में सूजन की समस्या देखी जाती है क्योंकि इस दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किडनी ज़्यादा पानी रोकना शुरू कर देती है। इसके अलावा बॉडी में ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके कम या फिर ज़्यादा होने पर बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। बॉडी में पोटेशियम की कमी से ये सारी प्रॉब्लम होती है। पोटेशियम हमारे शरीर में सोडियम से मिलकर एनर्जी पैदा करता है, जिसकी कमी की वजह से बॉडी में सोडियम बढ़ जाता है। इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है।
ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं रहती कि बॉडी में पोटेशियम की कमी की वजह से शरीर में ऐंठन, जकड़न, हाई बीपी की प्रॉब्लम या फिर मांसपेशियों में दर्द रहता है। अगर आपके बॉडी में पोटेशियम कम होगा तो सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। जब आपकी बॉडी में सोडियम बढ़ जाता है तब हाथ और पैरों में सूजन होने लगता है। आइए अब जानते हैं पैरों के सूजन को कम करने के घरेलू उपायों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, है ना। आइए अब जानते हैं पैरों का सूजन कम करने के घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, पैरों में सूजन होने से बचने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट में कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। डेली रूटीन में पौष्टिक व जल्दी पचने वाला डाइट लें। फाइबर युक्त आहार को अपने भोजन में शामिल करें, जैसे सेब, नाशपाती, केला, गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, अंकुरित अनाज। दालों में आप मूंग, मटर, राजमा, चने, जौ या फिर बादाम और चिया के बीज को शामिल कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, धनिया की ताज़ी पत्तियां और धनिया के सूखे बीज दोनों में ही सूजन को ठीक करने के गुण होते हैं। पैरों में सूजन होने पर 1 गिलास पानी को उबलने के लिए रख दें और इसमें 3 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। इसे उबलकर पकने दें जब तक कि पानी आधा गिलास ना बच जाए। अब इसे उतार कर छान लें और जब ये गुनगुना रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद डाल दें और इस तरह इस पानी को दिन में 2 बार लें। एक खुराक आप सुबह नाश्ता करने से आधे घंटे पहले ले सकते हैं और एक खुराक रात को खाना खाने के 1 घंटे पहले लीजिए। दोस्तों, 3 दिन के इस्तेमाल से ही आपके पैरों का सूजन कम होने लगेगा। इसके अलावा जैतून का तेल भी पैरों के सूजन में फायदेमंद होता है। थोड़े से जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल में 2 से 3 कली लहसुन को काट कर भून लें और फिर इसमें से लहसुन अलग कर लें। अब इस तेल को पैरों पर लगाकर दिन में 2 से 3 बार मालिश करें। इससे पैरों की सूजन ठीक होती है और दर्द में भी राहत मिलती है। इसके साथ ही नींबू पानी के इस्तेमाल से भी पैरों के सूजन को कम किया जा सकता है। नींबू पानी रेगुलर पीने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इससे पैरों के साथ साथ शरीर के दूसरे हिस्सों में होने वाले सूजन भी दूर हो जाती है। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए और साथ में 1 चम्मच शहद डाल दीजिए और इस तरह दिन में 2 बार पिए। दोस्तों, इसके अलावा सेंधा नमक के इस्तेमाल से भी आप पैरों में होने वाले सूजन को कम कर सकते हो। सेंधा नमक में हाइड्रेटिक मैग्नीशियम सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं जो मांसपेशियों में दर्द को ठीक कर तुरंत आराम दिलाते हैं। आधा कप सेंधा नमक को गर्म पानी से भरे हुए एक टब में या फिर बाल्टी में डाल दें। अब 10 से 15 मिनट के लिए अपने पैरों को इस पानी में डुबो कर रखें। आप इस उपाय को रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। इससे तुरंत स्वेलिंग और दर्द में आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अदरक के इस्तेमाल से पैरों के सूजन को कम कर सकते हो। इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 छोटे टुकड़े अदरक को डालकर उबाल लें। इसकी चाय बना लें और अच्छी तरह पक जाने पर इसे गुनगुना करके पिएं। दरअसल अदरक सूजन के आने के मुख्य वजह सोडियम उसको पतला कर देता है। दिन में 2 बार इस तरह अदरक की चाय आप पी सकते हो। इसके अलावा पैरों के सूजन को दूर करने के लिए आप कॉन्ट्रास्ट हाइड्रोथेरेपी भी कर सकते हैं। इस थेरेपी में 2 फुट तक ठंडा और गर्म दोनों तरह का पानी अलग अलग टब में भर लें। पहले अपने पैरों को 3 से 4 मिनट गर्म पानी में डालकर रखें। इसके तुरंत बाद पैरों को 1 मिनट तक ठंडे पानी में डालें। इसी प्रक्रिया को 15 से 20 बार दोहराएं जब तक कि सूजन न चली जाए। ऐसा आप रोजाना करें। इसके साथ ही रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीजिए। 1 गिलास दूध में आधी छोटी चम्मच हल्दी मिलाइए। साथ में 4 से 5 काली मिर्च को बुरक कर इस दूध में डाल दीजिए और मिठास के लिए इसमें मिश्री मिला दीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो मिश्री इसमें ऐड नहीं करना है, आप बगैर मिश्री का पीजिए। इस दूध को उबालिए और रात को सोने से पहले पीजिए। इस तरह लेने से सूजन 2 से 3 दिनों के अंदर ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा आप पूरे दिन चुकंदर खीरा जरूर खाएं। नींबू का पानी जरूर पिएं। चुकंदर बॉडी को डिटॉक्स करता है। खीरे में बहुत सारा पानी होता है। नींबू पानी भी बॉडी को डिटॉक्स करता है जो कि स्वेलिंग को पूरी तरह से दूर करती है। इसके अलावा बॉइल्ड पोटैटो खाइए। उबले हुए आलू खाने से बॉडी में जितना भी सोडियम है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। तो जब भी मौका मिले आप उबले हुए आलू जरूर खाएं। इसके साथ ही डाइट में आप खजूर को शामिल कीजिए और केला भी शामिल कीजिए। ये दोनों ही स्वेलिंग को खत्म करते हैं, तो इसे रेगुलर खाते रहिए। इसके अलावा इस ठंड के मौसम में आप सौंठ का लड्डू बनाइए। गुड़ के साथ सौंठ का लड्डू बनाना है। इसकी रेसिपी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। सौंठ मतलब अदरक का सूखा हुआ भाग को कहते हैं। बहुत ही गुणकारी औषधि है दोस्तों। ये स्वेलिंग को बहुत ही तेज़ी से कम करती है। तो इस ठंड के मौसम में ज़रूर सौंठ का लड्डू बनाइए, लेकिन गुड़ वाला ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही
इन चीज़ों से परहेज करें। अपने डाइट में नमक को बिल्कुल भी कम कर दें। जंक फूड, बासी भोजन, ठंडे और खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सुबह नींबू पानी पी सकते हैं। खट्टी चीज़ें मतलब आपको अमचूर नहीं खाना है, इमली वगैरह नहीं खाना है ना। और शाम को 4 से 5 बजे के बाद तो आपको खट्टे फल भी नहीं खाने हैं। ज़्यादा पानी ना पिएं, है ना। ज़्यादा पानी पीने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो पर्याप्त पानी पिएं। पानी की कमी भी आपको नहीं होने देना है। जब भी प्यास लगे तभी पानी पीजिए। बगैर प्यास का पानी नहीं पीना चाहिए। बगैर प्यास का पानी सिर्फ आप सुबह सुबह जब भी आप उठो खाली पेट पी सकते हो। उसके बाद कभी भी बगैर प्यास का पानी ना पिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना पैरों की स्वेलिंग के बारे में, ये क्यों होती है और इसके इलाज के बारे में। वीडियो जानकारी के इसलिए कि आप हमें कमेंट्स कर बताना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।